बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से और ख़ास तौर से पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है कद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर, वहाँ से बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं। और आपने गुज़िश्ता शो में देखा होगा कि जिस तरह से यहाँ पर मिसबाह उल हक और वक़ार यूनुस ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो ओहदों को छोड़ा है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बातें सामने आ रही है, काफ़ी ज़्यादा ऐसी र्यूमर्स सामने आ रही हैं। कोई ये कह रहा है कि उन्होंने खुद स्टेप डाउन किया और किसी का ये कहना है कि रमीज़ राजा साहब की वजह से या उनकी वो लाइकिंग में नहीं थी जिसकी वजह से उनको इन ओहदों को छोड़ना पड़ा है। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी ऐलान हुआ। हमने कल इस टॉपिक को टच ज़रूर किया था, लेकिन आज हम तफसील से बात करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। और हमारे साथ जो मौजूद मेहमान मौजूद हैं, यकीनी तौर पर आप सब उनको जानते भी हैं, आप सब उनको पसंद भी करते हैं। लेकिन साथ साथ आपको बताते चले कि आज है 7 सितंबर और आज 7 सितंबर के दिन पाकिस्तान क्रिकेट के एक ऐसे सितारे की सालगिरह है कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट मैच खेला और साथ साथ सिलेक्शन कमेटी में और क्रिकेट से काफ़ी जुड़े रहे, क्रिकेट कमेंट्री में भी जो है वो उन्होंने काफ़ी उनका इनपुट रहा। अज़हर खान साहब की आज सालगिरह है। और जब पाकिस्तान की अंडर 19 एक टीम गई थी 1975-76 में इंग्लैंड के टूर पे, जिसमें मियादाद और कासिम उमर जैसे प्लेयर भी मौजूद थे, तो उस टीम को इन्होंने लीड किया था। और दूसरी जो इस वक्त आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये स्क्रीन जो ब्लैक एंड वाइट तस्वीर अज़हर खान साहब की है, जबकि जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये 1996 के वर्ल्ड कप में इन्होंने यूएई की नुमाइंदगी की थी। कोरंगी फ्रेंड से खेलते थे मोहम्मद असलम और साजिद अली के साथ इनका बड़ा ज़बरदस्त ओपनिंग पेयर था। अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त क्लब क्रिकेटर थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, लेकिन इन्होंने फिर जाके यूएई की नुमाइंदगी की और 1996 का वर्ल्ड कप ये यूएई से खेले। हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि उन लोगों को आपके सामने लेकर आए जो शायद अब लोगों की निगाहों से ओझल हो चुके हैं, लेकिन आज की जनरेशन के सामने अपने इन खिलाड़ियों को लाना भी बहुत ही ज़रूरी है। प्रोग्राम में मज़ीद बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। कौमी टीम अच्छा करे या बुरा, इस जिम्मेदारी लेंगे। पाकिस्तान टीम में लेजेंड मौजूद हैं, हम क्यों भारतीय टीम की तरफ देखें। मिसबाह उल हक और वक़ार यूनुस भाग गए, ये कहना मुनासिब नहीं। अबूरी कोच सकलैन मुश्ताक। जो आप कह रहे हैं भाग गए, ये लफ्ज़ थोड़ा सा हार्श है, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए। रमीज़ राजा, जो चीज़ें बदले इससे फ़ायदा होना चाहिए। शर्जील खान और फ़खर जमान की टीम में सिलेक्शन ज़रूरी थी। मेरे पास पीसीबी से कोई ऑफ़र नहीं, ना मैंने वापसी का सोचा है। साबिक कप्तान इंजमाम उल हक। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे 3-4 सिलेक्शंस में ना बहुत ज़्यादा हैरानगी है, क्योंकि जिस तरह शर्जील नहीं है, फ़खर जमान नहीं है। वक़ार यूनुस का कोचिंग में इतना कमबैक हुआ जितना कभी किसी प्लेयर का ना हुआ। वक़ार यूनुस दोबारा कमेंट्री के बजाय कोचिंग सीखें। गैर मुल्की कोचेस के अलावा अब कोई चॉइस नहीं। आकिब जावेद। वो कभी कोच वक़ार यूनुस न थे, ना उन्होंने बनना है, क्योंकि वो जब कोचिंग पाकिस्तानी टीम में सिर्फ कोचिंग करनी है, उसके बाद सीधा जाना है कमेंट्री में जाना है। और भारत ने इंग्लैंड को चौथे टेस्ट मैच में 157 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और इसमें बहुत सारी खबरें हैं जो क्रिकेट से जुड़ी हैं। और आज हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और चूँकि इंडिया ने 157 रन के बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की है, तो इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान के 2 इंतहाई मारूफ यूट्यूबर्स मौजूद हैं और साथ साथ जो है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं। क्रिकेट पर इन दोनों की बड़ी गहरी निगाह है और खुल के बोलते हैं, बोल्ड बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं। और जब ये दोनों शो में होते हैं तो मुझे शायद इतना ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि मैं खुद इनकी गुफ्तगू को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। इस्लामाबाद से बजरिया वीडियो लिंक हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे बहुत ही अपने मोहसिन अली साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये तो आपने अब कस्से नस्री से काम लिया कि मैं अब इतना भी नहीं बोलूं? इफी भाई को भी मेरा सलाम। मतलब इतना भी नहीं भाई, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं क्या इतना भी नहीं बोलूं? वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन भाई बोला आपको खुश रखे, सेहतमंद रखे। लूज डिलीवरी दे रहे हैं हमें, तो इन्हें पता नहीं है लूज डिलीवरी हम छोड़ते नहीं है। आप तो किसी को भी नहीं छोड़ता, तो टाइट डिलीवरी भी नहीं छोड़ते मोहसिन भाई। नहीं, आप तो हमारे भाई हैं ना यार, आपको तो छोड़ देते हैं ना। ऑलराइट। और जबकि जो दूसरी शख्सियत मौजूद है खुद ही बीच में इंटरप्ट कर गया। यही मैंने कहा था कि इन लोगों के होते हुए मुझे लगता नहीं कि मुझे ज़्यादा बोलने का मौका मिलेगा, और ना मेरा बोलना बनता है। इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं और इतने आप लोग इतना इनको पसंद करते हैं। और हमारे पास, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि बड़ी फरमाइशें आती है कि जब भी आप बुलाएं तो इन दोनों को साथ साथ बुलाएं। लोग इनकी गुफ्तगू को इतना एंजॉय करते हैं। मेरे साथ मौजूद है कमर रजा इफ़ी साहब। इफ़ी भाई कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू वेरी मच अली यार। और हम तो ज़्यादा लंबाइयाँ करते नहीं, मगर ये कि बहुत सीधी सीधी बात करते हैं, शायद लोगों के दिलों की बात करते हैं। और मैं हमेशा मुँह
मोहसिन भाई को क्रेडिट देता हूँ, ख़ास तौर पे इस सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर जो बहुत कम लोग होंगे जिस तरह से मोहसिन भाई बोलते हैं, यकीन करें, और बड़ी लर्निंग है इनको सुनने के अंदर, बात वो आपके अंदर की करते हैं, एक आम आदमी की बात यानी कि करते हैं जो ना। आपके अंदर महसूस हो कि यार ये वाकई सही बात हो रही है कि अभी यूं था और अभी यूं है। ठीक है, अंदर की बात हुई और अंदर की बातें बाहर भी आ रही हैं। बाबर आजम ने इस हवाले से क्या गुफ्तगू की है, आइए जरा वो टेम्पलेट भी देखते हैं कि बाबर आजम ने क्या गुफ्तगू की, और टीम के हवाले से साथ साथ उन्होंने कहा कि ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप की सिलेक्शन से नाखुश हैं, और एक और ज़राए ने यह भी बताया कि शर्जील खान, फ़खर जमान, फ़हीम अशरफ और उस्मान कादिर का नाम उन्होंने अपने स्क्वाड में शामिल किया था, लेकिन रमीज़ राजा ने, कप्तान बाबर आजम ने जो स्क्वाड तैयार करके दिया था, इसको बदल डाला। इसके अलावा ज़रा ये भी बताते हैं कि बाबर आजम ने रमीज़ राजा के बनाए हुए स्क्वाड पर साथी खिलाड़ियों से गिला शिकवा भी किया, और जो स्क्वाड बनाकर दिया है ये बेहतरीन स्क्वाड है। ये रमीज़ राजा साहब का कप्तान को जवाब है। मोहसिन भाई से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मोहसिन भाई, ये अभी स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ है, आप FA में पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करने वाला जो शख्स है वो इब्तिदा से इस बात की निशानदेही कर रहा था कि इनके बस की बात है नहीं, आप मुतमईन हैं इस स्क्वाड से? अरे अली भाई, ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, पाकिस्तान है। रात को सोए तो कुछ और होता है, सुबह उठे तो कुछ और होता है। मैं आज तक ये नहीं समझ सका कि आजम खान अगर मोइन खान का बेटा ना होता और 25 नंबर वाले नदीम खान जो हाई परफॉर्मेंस, देखे कितना बड़ा जुल्म है कि नाम है हाई परफॉर्मेंस और वहां लोएस्ट जो है परफॉर्मर लफ्ज इस्तेमाल करूंगा तो वो तो कई लोग नाराज हो जाएंगे। लोएस्ट जो बंदा है उसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में डाला है। मुझे एक बात बताएं, ये क्रिकेट का मैच होगा या कोई सोमो रेसलिंग होगी? वहां पे बॉल इसको ढूंढेगी। दिस इज द जोक ऑफ द सेंचुरी कि यू आर टेकिंग जस्ट वन विकेट कीपर इन द शेप ऑफ मोहम्मद रिजवान, और जो आप लैपटॉप सिलेक्टर मोहम्मद वसीम कहता है कि जी ये आजम खान कीपिंग करेगा। यार खुदा के लिए, सरफराज अहमद की समझ में भी आती थी, अभी ओनली रिसेंटली आपका कप्तान था, उसके बाद उसको साथ आपने ऐसा धोबी पटड़ा लगाया कि अब पहले साथ। मुझे एक बात नहीं समझ आती, ये कौन सी इसकी आंख है? वो चौथी, पांचवी, आठवीं आंख है? कौन सा ऐसा इसके पास वो अलादीन का चिराग है वसीम के पास, जहां से इसको परफॉर्मेंसेस नजर आती हैं, जहां से इसको पता चलता है इसने मतलब टीम के साथ साथ रहते हैं, बगैर खेले हुए अगले टूर से बाहर होते हैं, अगले टूर से अगली टीम से बाहर हो जाते हैं। मुझे यह बताओ, बाबर और रिजवान के अलावा, अव्वल तो मैं मानता ही नहीं है दोनों ओपनर हैं। हमारे 6 ओवरों का पावर प्ले का रिकॉर्ड उठाओ, मेरा ख्याल है सबसे बदतरीन रिकॉर्ड होगा पावर प्ले का T20 में पाकिस्तान का। आपने एक भी जेन्युइन, ना रिजवान ओपनर है ना बाबर ओपनर है, आपका ओपनर है कौन है? मुझे ये बताएं। मिडिल ऑर्डर आपका जो है, अच्छा मैं आता हूं मिडिल ऑर्डर में, डिसऑर्डर है मोहसिन भाई, डिसऑर्डर। मोहसिन भाई मैं आता हूं, मोहसिन भाई मैं आता हूं। वो आया आजम खान के पास कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जिसकी वजह से ये आया है? मुझे ये बताएं भाई साहब कि ये टीम सिलेक्ट हुई है कि मजाक हुआ है? आपने मुल्क और कौम के साथ मजाक किया है। फखर जमान होना चाहिए था, शर्जील खान ऊपर रिजवान के साथ ओपनिंग करनी चाहिए थी। अगर हफीज का बुरा टाइम चल रहा है, मुझे यह बताएं अली साहब कि अभी उसको बॉलिंग करवाई है और आपने उसके रिजल्ट्स देखे हैं, इससे पहले बाबर ने उससे बॉलिंग क्यों नहीं करवाई? मोहसिन भाई एक मिनट, मोहसिन भाई मैं आता हूं, मोहसिन भाई एक मिनट में आता हूं, आपके पास आता हूं, और अब जरा इफ़े भाई से भी ले लूं क्योंकि अभी हम ओपनर्स पे अगर हम बात कर रहे हैं, अभी आपने आजम खान का जिक्र किया तो आजम खान पे भी बात करें। इफ़े भाई, आजम खान की हम बात करें, आपको लगता है कि आजम खान का जो सिलेक्शन है, इसको सिलेक्शन करने के बाद आजम खान के ऊपर ही सारा बलबा डाला जा रहा है और आजम खान के चक्कर में खुशदिल, आसिफ अली और शोएब मकसूद, इन लोगों को छुपाया जा रहा है, क्योंकि जो भी अभी कोई बात कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आजम खान की बात हो रही है। मैं यही कह रहा हूं कि ये इस वक्त इमेज बिल्डिंग क्यों की जा रही है आपके कप्तान की, इस वक्त में जबकि T20 वर्ल्ड कप करीब है, तो ये इमेज बिल्डिंग की जा रही है बाबर की कि यार वो नाखुश हैं। मुझे ये बताया जाए, इंग्लैंड टूर पे जो इतने सारे 4 ओपनर ये लेके गए थे और खुद रिजवान और ये बाबर ऊपर खेलते रहे, उस वक्त क्यों खुश थे?
उस वक्त क्यों खुश थे? फिर ये इफ्तिखार को कमबैक आपने इधर करा लिया ओडीआई के अंदर, फहीम को आपने T20 और ओडीआई से ड्रॉप किया था, टेस्ट में आप लेकर आ गए, ठीक है। हुसैन तलत को भी आपने अपनी मर्जी से खिला लिया, उवैस ज़िया नामी कोई लड़का होता था उसको भी ये भूल गए, अभी बीच में ये उमर अमीन उसको भी मौका देने के चक्करों में थे। तो यार आप सिर्फ आजम खान की तरफ क्यों आ रहे हैं? सारी डायरेक्शन क्यों है? यानी कि इसका मतलब है कि मोइन भाई से कोई ना कोई तहफ़्फ़ुज़, इसमें यार आजम खान का क्या कसूर है? इसमें आजम खान, उसके पीछे कौन है फिर? आसिफ अली के पीछे ये बताए कोई? खुशदिल के पीछे कौन है? खुशदिल ड्रॉप क्यों किया था? मैं ये कह रहा हूं ना कि याद होगा ना जिम्बाब्वे वाला ओडीआई जहां आपने खुशदिल को एक ग्लोरी का मौका दिया जबकि बाबर सेंचुरी बनाए बैठे थे। तो यार आप अपनी बातें बताएं ना यार, आपने खुद क्या किया हुआ है? अभी हफीज ने एक अनऑफिशियल लीग के अंदर क्या बोला था खड़े होके कि जो यार 40-45 बॉले खेल रहे हैं आप उनसे पूछो ना, नीचे के प्लेयर पे तो प्रेशर आएगा। तो 8-10 बॉले खेल रहा हूं तो वो तो हफीज ही दे रहा है, आप दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। टीम के अंदर ही नाइत्तेफाकी है हम इनको लेकर, ठीक है। तो जब टीम में नाइत्तेफाकी है तो फिर कोई भी आके खेल ले। अभी रमीज भाई के नाम से ये चल रहा है कि जराए कह रहे हैं कि रमीज भाई ने, यार रमीज भाई ऑफिशियल बोल ही नहीं सकते 13 से पहले। नहीं आपको ये कैसे मुमकिन है कि यार बाबर अभी 4 ओपनर लेके चला जाए इंग्लैंड, ठीक है, अपनी मर्जी से खिला भी ले, बदतरीन डी टीम से आपकी हार भी हो जाए, उस वक्त आप खुश होके चले गए। इफ्तिखार को जब आपने टेस्ट खिलाया, बाबर कैसे खुश थे ऑस्ट्रेलिया में? बिल्कुल भाई आप मुझे बताएं ना यार। सही। मैं भी अभी आपने ये कौन मैं आता हूं कराची का जिसको पीएसएल कराची किंग्स से लेके गए थे, 2 मैचेस उसको खिलाए फिर बाहर कर दिए। दानिश अजीज भाई ये कौन लोग हैं? कौन लेकर आते हैं? कौन पाकिस्तान क्रिकेट में शबो खून मार रहा है? ठीक है। ये सिलेक्टर कहां से आ गए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इनके गले में घंटी क्यों बांध दी गई है कि ये टीम इन्होंने सिलेक्ट की है? और फिर वो कौन सा लैपटॉप है जिसके अंदर इनके अपने बच्चे जो हैं उनके तो स्टेट बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, ठीक है, और निशाना बन रहा होता है आजम खान। मुझे सिर्फ एक पतली सी बात मैं कर लेता हूं, जिसको आप चाहें तो मोटा कर लीजिएगा। ये शादाब खान की पिछले 9 मैचेस में परफॉर्मेंस है क्या? उन्होंने क्या कौन सा चश्मा लगा के देखा है, ठीक है, जिससे धुंधला नजर आता है? ठीक है। और आपका वाइस कप्तानी टीम के अंदर नहीं बनता यार, ठीक है। आप बात कर रहे हैं आजम की, ठीक है, थोड़ा सा पानी पिए क्योंकि मैं क्रिकेट एनालिस्ट है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और हम बात कर रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि जो दुखी दिल के साथ ये बात कर रहे हैं, आप शायद इनकी बुलंद आवाजों को जरूर आप सुन रहे होंगे, लेकिन जिस दुखी दिल के साथ मोहसिन भाई बात कर रहे हैं, जिस दुखी दिल के साथ इफ्फी भाई बात कर रहे हैं, अपने मेन प्लेयर का स्ट्राइक रेट अगेंस्ट द क्या बोलूं किन बॉलर के अगेंस्ट उनका स्ट्राइक रेट है यार। आप खेले किससे पिछले 3 से 4? मोहसिन भाई कितनी टीमों से खेले ये बड़ी? मैं वापस आकर मैं मोहसिन भाई का इनपुट लेता हूं, वापस आता हूं। पता है ना आपको? मैं एक मिनट कौन से बड़े बॉलर्स को आपके बल्लेबाजों ने मारा पिछले 3 सालों में? मैं वापस आके मोहसिन भाई का इनपुट लेता हूं। इसमें लेंगे हम एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मोहसिन भाई का इनपुट भी लेंगे और साथ जो है वो इंतजाम उल हक साहब की गुफ्तगू भी आपको सुनाएंगे। जब तक हम इनको थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश भी करते हैं। मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा था कि आज मेरा बोलना बनता नहीं है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे दोनों एनालिस्ट हैं बहुत ही नाखुश थे पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन के हवाले से, और हर पाकिस्तानी जो क्रिकेट को समझता है, क्रिकेट का दर्द रखता है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, वो इस सिलेक्शन से इंतहाई नाखुश है। और सिर्फ ये कि एक आम पाकिस्तानी नाखुश नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लेजेंड्स भी नाखुश हैं इस टीम सिलेक्शन से। इंजमाम उल हक ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की है। क्या गुफ्तगू की है, आइए जरा पहले वो सुनते हैं। अगर मिसबार वकार ने समझा कि जी अब है ना वो आगे काम नहीं कर सकते या बोर्ड के साथ नहीं चल सकते तो ठीक है, लेकिन ये कि जो आने वाले हैं उनको मुबारक हो कि अल्लाह करे कि जी वो इनसे भी ज़्यादा बेहतर करें। इन्होंने भी बहुत बेहतर किया है, आगे आने वाले वो इनसे भी बेहतर करें। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे 3-4 सिलेक्शंस में ना बहुत ज़्यादा हैरानगी है कि जी जिस तरह शर्जील नहीं है, फ़खर जमान नहीं है, तो उस्मान कादिर नहीं है, फ़हीम अशरफ नहीं है, ये ऐसे प्लेयर्स थे कि जी इनको मेरे ख्याल में होना चाहिए था। जो लड़के परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो एक्सपीरियंस है, और वर्ल्ड कप के लिए जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ एक्सपीरियंस लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो अगर ये सिलेक्शन हो जाती तो मेरे ख्याल में बेहतर था। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी लेजेंडरी बैट्समैन इंजमाम उल हक साहब की। मोहसिन भाई ये बताएंगे प्लान है क्या? बिल्कुल सही बात की कि जिन पे आप इन्वेस्ट कर रहे थे इस सीरीज में भी आपने उनको शामिल नहीं किया और T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उनको शामिल कर लिया, तो फिर प्लान नजर क्या आ रहा है पाकिस्तान टीम का? जिस तरह इफ्फी भाई भी बात कर रहे हैं, एक आम क्रिकेट लवर भी बात कर रहा है कि सबको आजम खान नजर आ रहा है, शायद वो वजन में ज्यादा इसलिए वो नजर आ रहा है और बाकी सब आजम खान के वजन के पीछे छुप गए। यार देखो अली भाई, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आजम खान पे बात हो
हो रही है, अभी मैंने आपको सारे नाम लिए हैं, तो आजम खान पे भी बात होगी। आप दोनों इफी भाई भी, आप भी दिल पे हाथ रखें और ईमानदारी से बताएं, अगर ये मोइन खान का बेटा ना होता, क्या ग्राउंड के आसपास होता? क्या आप समझते? देखो अली, आपका इतना डोमेस्टिक पे है, आपकी फिंगर टिप्स पे होता है कौन सा प्लेयर है, क्या स्टैट्स है, क्या रिकॉर्ड है। आप समझते हैं कि आजम खान अगर मोइन का बेटा ना होता तो ये टीम में होता? अगर आप कहते हैं यस, तो मैं अभी चुप हो जाऊंगा। नहीं, मैं बात ये नहीं, एक आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात ये कर रहा हूं कि खुशदिल परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, उस दिन अचानक टीम से बाहर हो गया, किस परफॉर्मेंस में टीम में आया? मेरी बात सुने ना, अभी इतनी देर आपने बात की है, अब मेरी बात सुने। मैं ये मानता ही नहीं हूं कि फलाना क्या, मैंने पहले अपने आप को ठीक करना है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ। दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट टीम। या किसी के बाप की, किसी की अम्मा की जागीर नहीं है कि लोग आएंगे और पहले तो मुझे यह बताएं, रमीज राजा जो एक ऑर्डिनरी सा प्लेयर था, 2 सिर्फ सेंचुरी थी, 2900 इसके रन थे, मुझे यह बताएं जो इसका पहला टेन्योर था, इसने कौन से पहाड़ तोड़े थे? और जो बंदा यह कहे कि जी बूढ़े बंदों का, आप देखें वेस्ट इंडीज में सारे पुराने बंदे ले आए, ऑस्ट्रेलिया में देखें, न्यूजीलैंड में देखें, ये कोई बात की है आपने? इसका मतलब है आपकी क्रिकेट नॉलेज 0/0 है। यस, ही इज ए गुड कमेंटेटर, दैट्स ऑल। मेरा भाई शादाब खान बिल्कुल टीम में भी जगह नहीं बनती, इतने अरसे से आपने उसको वाइस कप्तान बनाया, क्यों? मोहम्मद आसिफ, शोएब मकसूद, खुशदिल, मौसम भाई, यही तो मेरा सवाल है, यही मेरा सवाल है कि हर आदमी आजम खान पे, एक पर्टिकुलर आजम खान पे आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, सुने मेरी सुन लेना, आपने मुझ पे आपने ब्लेम कर दिया ना। नहीं, एक सेकंड, आपने कह दिया ना कि क्रिकेट नॉलेज 0/0 है। अब मैं आपसे यही बात कर रहा हूं, आप सुने ना। हर जहाज की दुम में बैठ के ये भाई, तुमने एक दफा टीम सिलेक्ट कर ली, तुम्हारा क्या काम है टीम के साथ जाना? फिर इसने फवाद आलम का आज इसको नजर आ रहा है, फवाद आलम इसको सिवाय अपने भतीजे इमामुल हक के और बंदा ही कोई नहीं नजर आता था। बात ये हक नाम रखने से ना हक नहीं दिया जाता अली सलमान साहब, बहुत सीधी बात है। पाकिस्तान क्रिकेट के जो डायनेमिक्स को समझता है, मेरे हाथ में होता मैं कराची अली सलमान को दे देता, मेरे हाथ में होता मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में राशिद लतीफ, डॉक्टर नुमान नियाज, जहीर अब्बास, इतने बड़े नाम हैं, मैं इनको ले आता। ठीक है, चॉइस क्या थी? चले, जैसे मोहसिन भाई कह रहे हैं कि रमीज राजा साहब, हो सकता है इनकी दानिशमंदों ने कोई काम नहीं किया हो, लेकिन रमीज राजा साहब जब तौकीर जिया साहब के साथ थे, एकेडमी का कल्चर आया और उस एकेडमीज़ के अंदर कंप्यूटर की क्लासेस होती थी, उसमें खाने पीने के आदाब सिखाए जाते थे, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस होती थी। कराची में इतने सादा गिरासी ग्राउंड बने, बहुत सारे ग्राउंड बने, खुद डायमंड का जो ग्राउंड था उसका इनॉग्रेशन रमीज राजा साहब ने जाके किया। तो चॉइस क्या थी फिर, अगर इस तमाम सिनारियों को देखते हुए? देखिए अली, ये जहर का प्याला कोई नहीं पिएगा, इलेक्शन कराएं, खत्म बात। क्यों पैटर्न के हाथ में या किसी के हाथ में? भाई इलेक्शन कराए ना। नहीं तो इलेक्शन तो होते, तो केसीसी के अंदर होते थे, यहाँ भी ऐसी बातें सामने आती थी कि जोन के सेक्रेटरीज को, जोन के सदर को खरीद लिया जाता था। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के वोटों के ऊपर गेम चल जाता सारा। ओ भाई, इलेक्शन में भी तो फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए ना। मैं कह रहा हूं ना कि यार, आप चीजों को अगर आपने ठीक करना है, पाकिस्तान क्रिकेट का मफाद मुकद्दम नहीं है। अभी मैं पिछले 20 सालों पे अगर चला जाऊं, इससे पहले का चलें छोड़ दें यार, हो सकता है मैं छोटा हूं, मेरी समझ में ना आता हो सकता है मैं गलत सोचता हूं, मगर पिछले 20 सालों का बता दूं, इनके आने वाले जितने लोग हैं सिवाय नजम सेठी के, मैं आपको बता रहा हूं, इनकी नजर में पाकिस्तान की इमेज क्रिकेट की मुकद्दम नहीं है। ये अपने मफादात के लिए आते हैं, ये अपने पैसे बनाने के लिए आते हैं, ये अपने रिश्तेदारों को खिलाने के लिए आते हैं। तो नजम सेठी साहब ने ऐसा क्या काम किया कि आप उनसे इतने मुतमईन है? बाकी सब जो भंगड़े आप डालते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट पे, ये जो भंगड़े आप डालते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट पे, ये किसने दिया आपको भंगड़े? ठीक है, पीएसएल उधर ने करवाई, ठीक है, चले, सही है। और मैं पूछना चाह रहा हूं ना, और ऐसा काम क्या नहीं किया? आपको एक एंटरटेनमेंट जो देके गया क्रिकेट की, वो एक ही आदमी है, नजम सेठी। उसके अलावा कौन है मुझे बताएं? कोई नेशनल इंटरेस्ट किसी में मुझे तो नजर नहीं आ रही। आपने डोमेस्टिक नया सीजन करना था, डोमेस्टिक का नया सीजन भी हो गया। बाबर आजम खुश हैं कि यार वो क्यों नहीं है? बाबर आजम इस बात पे नाराज क्यों नहीं है कि डोमेस्टिक का कोई परफॉर्मर मेरी टीम में क्यों नहीं है? सही है, ठीक है यार, कमाल है ना यार। और अरबों रुपए आपने खर्च भी कर दिए हैं, अरबों रुपए आपने लगा भी दिए उसके ऊपर। सही। फिर आप कह रहे हैं कि यार इन पे हम पे बात ना करो। फिर आप ये कहते हैं कि यार हमने अपने, जैसे रमीज भाई की बात हो रही है, प्रिंसिपल सेट है ना उनके, तो यार अल्लाह ने मौका दे दिया ना उनको, आ गया ना प्रैक्टिकल का टाइम, निकल गए ना अपनी फिलॉसफी से। अब जो फिलॉसफी उनकी थी, ठीक है, उसके लिए अब तो या तो हफीज के बेटे को एडवाइजर रखे, 12 साल का जो बच्चा उनका माशाल्लाह, उसको एडवाइजर रखे, उसकी क्रिकेट नॉलेज बहुत अच्छी है, ठीक है, क्योंकि हफीज के, ठीक है। अब यूसुफ भाई को भी देखना उन्होंने, ठीक है,
उन्होंने अब फिक्सर्स को भी देखना है, उसके अगेंस्ट भी उनका बहुत बड़ा हिसाब किताब है ना। तो भाई बहुत सारी इस कम से कम ये जो स्क्वाड है इसके अंदर कोई फिक्सर नहीं मिलेगा पुराना आपको, ठीक है, किसी के ऊपर कुछ एलिगेशन नहीं है, मगर ये कि अब उनको टर्न मिल गई है, पीछे जो कुछ हुआ है हो गया। मगर एक आदमी को आप, मैं तो पिछले 20 सालों से सुनता हुआ आ रहा हूँ, खेलते हुए तो है किसी को प्लीजिंग ना लगता हो, किसी को उनकी सेंचुरियां कम लगती हो, किसी को 92 वर्ल्ड कप जो जिसपे भंगड़े डले हैं उस पर वाइस सेंचुरी है वो भी रमीज भाई की, उबले जैसे ही मारी, उसके अलावा किसी ने नहीं मारी, ठीक है। अब उसको मौका मिल गया, अल्लाह ने मौका दे दिया, अब उन्होंने बताना है कि मैंने क्रिकेट को लेके किस तरफ जाना है। उससे पहले आपको क्या उम्मीद है रमीज भाई से? यार मैं पिछले 20 साल से फॉलो कर रहा हूं उनको, देख रहा हूं मैं, ठीक है। जो आवाज उन्होंने क्रिकेट की बनाई है ना अपनी, एक मतलब एक मकाम तो बना लिया दुनिया में उन्होंने अपना, ठीक है। तो अब जेबों से वो लोग निकालने हैं जिनके साथ बैठ के टाइम मुझे ब्रेक पे जाना है। पाकिस्तान क्रिकेट को किसी रहमदिल कोई सॉफ्ट आदमी की जरूरत है, और अगर ये सॉफ्ट नहीं बने और लोगों के हिसाब से उन्होंने काम नहीं किया, जैसे मैं इस सिलेक्शन के ऊपर बोलूं, ये वन साइडेड सिलेक्शन है, ठीक है। इसमें रमीज राजा का इनपुट है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहसिन भाई ब्रेक पे जाना है, मेरे पास 20 सेकंड में जवाब दे दिएगा कि चॉइस क्या दिया। आप कह रहे हैं कि रमीज राजा साहब ने पिछले टेन्योर में काम नहीं किया, तो मैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहसिन अली से जानना चाहता हूं, फिर पाकिस्तान में चॉइस क्या दी? यार क्या बात कर रहे हो अली सलमान, फिर मुझे तुम पे भी शक होना शुरू हो जाएगा बाकियों की तरह। क्या मतलब है चॉइस क्या थी? अभी मैंने कितने नाम तुम्हें गिनाए हैं, मुझे आपने तो मेरा नाम गिना दिया ना, तो मैं तो सवाल करूंगा ना। सबसे पहला काम क्या है? पाकिस्तान में क्रिकेटर बेरोजगार हो गया। मोहसिन भाई, मैं मुद्दा नहीं पूछ रहा हूँ। मोहसिन भाई जो चॉइस थी वो अभी बहुत छोटी चॉइस है, उसको बच्चा समझता है पेट्रोल। इस पे कौन करेगा काम? क्यों नहीं है चॉइस? क्या बात कर रहे हैं आप? चॉइस नहीं है तो बताएं ना कौन है? 100 नाम देता हूं, आप कहते हैं चॉइस नहीं थी। मोहसिन भाई बैगेज बहुत है, जो चॉइसेस है उनके पीछे बैगेज बहुत है। पाकिस्तान की क्रिकेट की डायनेमिक्स ही नहीं समझता आपने। ठीक है, चले मैं जरा ब्रेक से आता हूं, मेरा 20 सेकंड की मैं ब्रेक से आता हूं, फिर मौसम को भी थोड़ा रिलैक्स करते हैं। आज मैंने पहले ही कहा था कि आज इस शो में बहुत गर्मा गर्मी होने वाली है। लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर मजीद बात करते हैं दोनों से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सकलैन मुश्ताक ने गुफ्तगू की है, वो सुन लेते हैं। जो आप कह रहे हैं भाग्य, ये लफ्ज़ थोड़ा सा हार्श है, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए। और बाकी जो उनका डिसीजन है, उन्होंने जो रिज़ाइन किया है, मैंने फिर वही कहा कि मैं जो गुजरा हुआ कल है उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इस वक्त जो टास्क दिया गया है, व्हाट इज़ द गुड फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तान की डिग्निटी के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, वो आगे आने वाले कल की मैं अगर बात करेंगे तो मैं उसके ऊपर आपको जवाब दे सकूँगा। जाहिर है अगर अच्छा करेंगे तो क्रेडिट जाता है खिलाड़ियों को, स्पोर्ट्स स्टाफ भी बीच में आता है। अगर कहीं से कोई गलती होती, इंसान गलती का पुतला है, वो गलती कर सकता है, उसका भी क्रेडिट लेंगे, उसको भी लेंगे कि भाई हमसे ये गलती हो गई। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ एंड पार्ट ऑफ गेम। बेस्ट अवेलेबल प्लेयर हैं और प्रूवन है, इन्होंने प्रूव दिया हुआ है डोमेस्टिक में भी और मुख्तलिफ लीग्स में भी, और पाकिस्तान में भी इन्होंने प्रूव दिया हुआ है। सो दैट्स वाई ये सारे के सारे खिलाड़ी जो हैं वो लिस्ट के अंदर हैं। देखिए हमने अपनी वही ब्रांडेड क्रिकेट खेलनी है, फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है, एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। अपने इतने ग्रेट लेजेंड्स हैं, उनकी मिसालें कम है कि मैं उनकी मिसालें दूं। ठीक है वो अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, वो उनकी गेम है। हमारे खुद ग्रेट्स इतने हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाया, डोमिनेट किया है। आपने सकलैन मुश्ताक साहब की गुफ्तगू सुनी। मोहसिन भाई, सकलैन मुश्ताक से ज्यादा क्रिकेट खेली आपने। वो ये कह रहे हैं कि बेस्ट अवेलेबल प्लेयर जो है वो टीम का हिस्सा है। आप इतनी देर से कह रहे हैं कि ये प्लेयर क्यों है, ये प्लेयर क्यों है। अली सलमान, कितना अरसा हो गया तुम्हें इस फील्ड में? मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ इस फील्ड का। नहीं वो मेरे जुमले ना बोलो, मेरा सवाल है। नहीं, ये जुमला कॉपीराइट है आपका इस जुमले पे क्या? मैं जो सवाल किया वो बताएं, कितना अर्सा? 20 साल, 25 साल, तकरीबन 18-20 साल हो गया। 18-20 साल। अच्छा मेरे भाई, ये जब आया था ना बोरी पहन के मुस्लिम अखबार में, तो मैं सबको जानता हूँ, मेरा मुंह ना खुलवाएं। ये कहा ये भी बंद है आपका मुंह? क्रिकेटर जो है वही अच्छी बात कर सकता है, उसी की आ गया। फिर मोहम्मद वसीम ठीक कहता है ना, लैपटॉप सिलेक्टर। ये जो अभी इफी भाई ने बात की थी नजम सेठी की, मैं इंडोर्स करता हूँ। चले उसकी बहुत सारी, स्पेशली जो बिग फोर में उसने जो इंडिया के साथ केस में बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स है, लेकिन उसकी जो पीएसएल एक ब्रांड था, आज आपने पीएसएल को बैंकरप्ट कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। तो बात तो सही है इनकी कि एक बंदा था इंटरनेशनल क्रिकेट, चाहे जब ये इमरान खान साहब रेलू कट्टे कहता था, तो ये रेलू कट्टों ने आके तुम्हारे रेलू कट्टों का जो हाल कर दिया। इसीलिए कहते हैं बड़ी बात भी करनी चाहिए, अल्लाह ताला मुंह पे मारता है। ठीक है। तो मैं अच्छा मोहसिन भाई इंडोर्स करूंगा।
कि नजम सेठी इन पिछले 10-12 सालों में बिल्कुल ठीक था। कमजोरियां बिल्कुल होती हैं इंसान में। देखो बात यह है कि आप अपने पड़ोस में जब कोई अच्छी चीज देखें, जो आप मॉडल ला रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया, वो खत्म हो गया मेरा भाई। ऑस्ट्रेलिया की टीम 4-1 वेस्ट इंडीज, 4-1 बांग्लादेश, टाटा बाय बाय हो रही है। आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपके पड़ोस में देखें कि उनकी टीम इंग्लैंड में जहां हमेशा बुरा खेलती थी वहां 2-1 से बढ़तरी ले लिया। हालांकि अश्विन नहीं खेल रहा, टीम सिलेक्शन पे एतराजात है, कोहली अभी नहीं चल रहा, उसके बावजूद। अच्छा मौसिन भाई, मेरे पास 3-4 मिनट रह गए, जरा मैं एफी भाई का इनपुट ले लूं। मौसिन भाई मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, जरा एफी भाई का इनपुट ले लूं। हो सकता है कि कौम को ये नवीद मिल जाए, उनके मामलात बीसीसीआई से और सौरव गांगुली से अच्छे हैं, और मैं इसके हक में हूं कि दोनों को देखें। माजी में आपने 87 का, 96 का वर्ल्ड कप जब आप ज्वाइंट होके चलते थे, एशियन क्रिकेट काउंसिल बनाई थी आपने, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। अपना मौसिन भाई एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा एफए भाई से जरा पूछ लूं। एफए भाई आप ये बताइएगा कि जिस तरह ये मौसिन भाई ये बात कर रहे हैं कि ये शोएब अख्तर का जिस तरह तस्करा है, शोएब अख्तर का मैं आऊंगा तो ऐसे चेयरमैन नहीं आऊंगा मैं। नहीं मैं अगर शोएब ने कहा है कि एज ए चेयरमैन आऊंगा, बिल्कुल मतलब अगर पाकिस्तान को आपने सही उस पर डालना है तो ठीक है। अगर इस दफा तुक्का नहीं लगा शोएब अख्तर का, मैं तो तुक्का ही बोलता हूँ। लेकिन आपको लगता है कि शोएब अख्तर लोग इतना सीरियस लेते हैं कि उनको एज ए चेयरमैन आना खुद ही कह दिया अपने मुंह से, क्या इमरान भाई बच्चा समझते हैं उनको, तो जब वो बच्चा समझते तो ठीक है। जब बच्चा कहते हैं कि बुजुर्ग से, एक बुजुर्ग से पूछते हैं ना। मोहसिन भाई जो ये बात बोल के गए ना आपको, जिसमें उन्होंने कहा है कि यार ये अच्छा है कि वो अब अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करेंगे, तो रमीज राजा को मैं पाकिस्तान क्रिकेट की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पॉजिटिव वाइब्स देख रहा हूँ जो अब नजर आ रही है। उनका बड़ा कारनामा है, उसके लिए तकरीबन 5-6 महीने तो उनको चाहिए होंगे ना यार। ये बहुत छोटी चीज है उनके लिए, ये इसके अंदर ये डोमेन है सिलेक्शन के अंदर उनकी इनपुट होगी। ये कहाँ होता है दुनिया के अंदर? आप ऑस्ट्रेलिया वाला लेकर आए हैं सिलेक्शन में। मौसिन तो पूछ लूं, ले लें मौसिन भाई ये बताया कि शोएब अख्तर ने कह दिया कि मैं आऊंगा तो ऐसे चेयरमैन आऊंगा मैं। चाहते हैं विकेटें दिलवाते हैं, मामे चाचे अंपायर बने हुए हैं, एक ये, और दूसरा ये जो समी उल हसन साहब और इस तरह के लोग हैं, इनसे हमारी जान छुड़ाएं और उन लोगों को लगाएं। ये बड़ी जरखेज मिट्टी है अली सलमान। मौसिन भाई मेरा सवाल तो सुन ले। मौसिन भाई मगर ये अब्दुल रज़ाक सौदरन पंजाब के हेड कोच, इनसे भी जान छुड़ाएंगे। लेवल 2 किए हुए आदमी है, इनको भी पीछे करें भाई। वसीम हैदर को दे यार, जिसको वो लेवल 4 कोच है, उसको ग्रेड 2 दिए। पाकिस्तान का नीचे से मसला है क्रिकेट का। अच्छा एक मिनट फिर बड़ी मुश्किल से चुप हुए मेरा सवाल सुनने के लिए। मौसिन भाई ये शोएब अख्तर बोल रहे हैं चेयरमैन लगा दें, शोएब अख्तर, मोहसिन खान, ये आपको लगता है कि चेयरमैन मतलब इनकी आइडियल चॉइस है ये? देखिए शोएब अख्तर को ऑनेस्टली आई फील उसे बॉलिंग कोच होना चाहिए, क्योंकि दोनों काम हो जाएंगे। एक तो वो बहुत बोलता है, पता चल जाएगा कितनी डेप्थ है। दूसरा यार देखो बॉलर वो अच्छा था, और सबसे बड़ी बात उसने मुल्क को कभी नहीं बेचा, कभी भी उसने मुल्क को नहीं बेचा। अच्छा क्या, बाकी फास्ट बॉलर एग्रेशन भी होता है, थोड़ा सा उसका पता भी नहीं चलता। मैं जाती तौर पे समझता हूं शोएब अख्तर को चेयरमैन तो खैर बहुत बड़ा होता है, उसे बॉलिंग कोच पाकिस्तान और मोहसिन खान का भी एक नाम था, देना चाहिए। मोहसिन खान को भी एक नाम था कि जी उनको चेयरमैन होना चाहिए। मोहसिन खान को मैं समझता हूं, देखे जब इंग्लैंड नंबर 1 था उन्होंने हराया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, उन्होंने श्रीलंका को हराया। आप उन्हें एज ए कोच ले सकते हैं, चेयरमैन बड़ा होता है। मसला ये है ना, सब चेयरमैन आना चाह रहे हैं ना, शोएब अख्तर भी चेयरमैन आना चाहते हैं, मोहसिन खान भी चेयरमैन का एडवाइजर बन सकते हैं, एडवाइजर बन सकते हैं मोहसिन भाई, ये बात तो ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा कि क्रिकेटर ही होगा तो चेयरमैन बनेगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे मोहसिन? मैं कह रहा था बिल्कुल ठीक कहा, मोहसिन हसन खान एडवाइजर टू चेयरमैन आ सकते हैं, रमीज राजा के साथ काम कर लेंगे। दूसरी बात जो इन्होंने कही ना शोएब अख्तर का कि बॉलिंग कोच लेना चाहिए था, मैं सिर्फ रमीज राजा के कानों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आपको भले 2 लोगों को पकड़ के लेके जाना पड़े, इनको प्रैक्टिकल दें। अब एक राशिद लतीफ भाई और एक शोएब अख्तर, इन दोनों को जबरदस्ती प्रैक्टिकल दें अब, क्योंकि ये इतना बोल चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर कि इनको 6 महीने के लिए लड़के देकर बंद कर दे, बोलेंगे भाई अब तुम कुछ करके ही निकालो इनको। बिल्कुल सही है, मैं एंडोर्स करता हूं। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा ये बताएं कि अभी जो सकलैन मुश्ताक साहब ने ये कहा कि शोएब अख्तर को इस तरह नहीं कहना चाहिए कि वकार और जो मिसबाह भाग गए, तो क्या ये स्टेटमेंट सही था सकलैन मुश्ताक साहब का? मैं शोएब अख्तर की स्टेटमेंट को एंडोर्स करूंगा। थैंक यू मोहसिन भाई। भगोड़े इस टाइम पे जब मुल्क और 2 साल आपने याशी की, ओ भाई तू 2 साल ही क्वारंटाइन में रहा, जब तक तू कोच रहा है 2 साल से, तो आपको पता है कोविड से पूरी दुनिया लड़ रही है।
जाना, और वकार यूनुस को तो कोई गली महल्ले का हर रोल में वो फ्लॉप रहा है। He was a great लेकिन मोहसिन भाई एक बात बताएं, मोहसिन भाई एक बात बताएं, सुपर फ्लॉप। जिस रोल में वो पाकिस्तान के, उसे ऑस्ट्रेलिया में कोई क्लब नहीं रखता था, और मिसबाउल हक इसको तो ग्राउंड से 500 के, और भाई ये लोग 2025 2030 की प्लानिंग कर रहे हैं। आप टुक 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 को लगा के आप कौन सी क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं? अच्छा ये तो बताएं मोहसिन भाई, ये बताएं सकलैन मुश्ताक साहब ने भी कहा है कि हमारे अपने टीम में, अपने मुल्क में लेजेंड मौजूद हैं, हम इंडिया की तरफ क्यों देखते हैं? आपको याद होगा इन्होंने एक बहुत बड़ी स्टोरी की थी अपने और अदिल कुंबले के ताल्लुकात के हवाले से। तो जब वहां बैठते हैं तो फिर ये इंडिया के प्लेयरों को प्रेस करते हैं, जब बोर्ड में आते हैं तो कहते हैं हमारे अपने लेजेंड मौजूद हैं, जब खुद कंपेरिजन करते हैं तो कहते हैं बाबर और विराट कोहली का कंपेरिजन करते हैं। तो ये फिर खुला तजाद नहीं है? ये हाइपोक्रेसी है। हाँ। ये तजाद नहीं है, ये हाइपोक्रेसी है। अबे सारी जिंदगी तू इंग्लैंड बैठा रहा और पाकिस्तान की टीम के खिलाफ तू उनका बॉलिंग है, पूरी पाकिस्तान की तूने रिपोर्टें देता था। वो क्या था? व्हाट वाज दैट? उसको क्या कहेंगे आप? वेस्ट इंडीज में तू लगा रहा। आज तुझे जब सबने कहा चल भाई टाटा बाय बाय, आ क्या कल, आज ये प्रोग्राम याद रखना मेरा, कल इसको आप भेजेंगे, ये पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की एक की वो हाल करेगा, आप याद रखेंगे। ठीक है फिर भाई इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच हुआ, क्योंकि आप लोगों की दोनों की बड़ी गहरी निगाह और बड़ी फैन फॉलोइंग है आपकी, तो क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से? क्योंकि इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर कम बैक किया इंडिया और 157 रन से बड़े मार्जिन से जीता। देखिए फेलियर्स इंडिया के ज़्यादा हैं क्योंकि इंग्लैंड की वो स्ट्रेंथ नहीं जो होनी चाहिए थी। ठीक है, तो फिर भी इंडिया ने उस डेफिसिट 99 के डेफिसिट के बाद वो मैच जीता। यकीनन वो वहाँ बॉलिंग में कमज़ोर रहा इंग्लैंड, वो 368 रन की लीड कर गए। वहाँ इंग्लैंड थोड़ा सा कमज़ोर रहा, मगर इंग्लैंड की टीम ऑलरेडी है ही इस वक्त, क्योंकि उनके मेन प्लेयर्स इसके अंदर नहीं है। मगर इंडिया ने खास तौर पे बॉलिंग के अंदर अब प्रूफ किया उन्होंने कि भाई उनके पास जो फैक्ट्री लगी है फास्ट बॉलर्स की, वो जेन्युइन आपको लगा बैटिंग इंडिया की जो एक स्ट्रेंथ रही है, बैटिंग इस तरह से रही है सीरीज के? नहीं बैटिंग में तो मैं बता रहा हूँ ना, फेलियर ही आपके बैटिंग में है यार। बॉलर्स पे तो प्रेशर ही यही है कि यार आप रन ही नहीं बना रहे तो बॉलर क्या विकेट लेंगे इतनी। ठीक है मोहसिन भाई, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। तशनगी रहती है आपसे हमेशा गुफ्तगू करने में, वक्त कितनी तेजी के साथ गुजर जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता, लेकिन इंशाल्लाह एक लाइन मेरी ले लेते इस टेस्ट पे। जी तो बड़ा अच्छा जी इरशाद बिल्कुल। टेस्ट से पहले ही प्रेडिक्शन की थी कि इंडिया ये मैच जीतेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। और आज की इस शो में मुझे उम्मीद है कि ये गर्मा गर्म शो आपको बहुत पसंद आएगा। मोहसिन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एफी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा भी आप दोनों को हम मदू करेंगे अपने शो में। अली सलमान को इजाज़त दीजिए कल रात 11 बजे तक के लिए। उस वक्त तक के लिए हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ अल्लाह हाफिज़।